नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं आपको ज्योतिष के बारे में ऐसी सच्चाइयां बताऊंगा कि हम ज्योतिषियों के पास क्यों जाते हैं। हम अपनी समस्याओं का निवारण करने जाते हैं या एक और समस्या लेने जाते हैं। आजकल मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आ रहे हैं जो कहते हैं मैं कम से कम इंडिया में तकरीबन जो फेमस है उन सभी से मिला हूँ, ठीक है, तो मेरे को फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा। कोई कहता है कि मेरा ये ग्रह उच्च का है तो तुम्हारा ये राजयोग है। कोई कहता है ये ग्रह उच्च का है, इसकी दशा में तुझको जो है धन संपदा, कारोबार, इज्जत मान, प्रतिष्ठा, बच्चों का सुख, विवाह का सुख, क्योंकि यही चीज़ें जो हम मांगने चाहते हैं इसको ही हम राजयोग समझते हैं। अगर यही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और हम भटकते भटकते ऐसी जगह पर चले जाते हैं जिसका नाम है ज्योतिषी। ज्योतिषियों के पास चले जाते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं कई टीवी पर भी देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा कम समय है, मेरे पास एपिसोड बनाने का भी कम समय है, इसलिए मैं जो है रेगुलरिटी नहीं दिखा पाता। क्योंकि या तो इंसान प्रॉपरली अपना जो है एपिसोड बनाता रहे, टूर करता रहे, या अपने परिवार को, क्योंकि जो ज़्यादा बिज़ी होता है उसके पास समय कम होने की वजह से ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो मैं क्या हूँ, थोड़ा सा बिज़ी रहता हूँ, पर मैं आपको प्योर बातें आज बताऊँगा कि छोटी सी बातों में सारा आपको समझ आ जाएगा कि आपका कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा सही है। पता नहीं आप जैसे कई लोग जो है कितनी देर से जो वेट कर रहे हैं ये ग्रह मेरे को बताया गया है कि सबसे बढ़िया है मेरी कुंडली में, इसकी दशा में जो है मेरे को सुख मिलेगा और मेरे काम बनेंगे, और होता कुछ नहीं है। आज मैं आपको एक लड़के की कहानी बताता हूँ। अभी मेरे पास होकर गया है कुछ ही दिन पहले। क्योंकि मेरी आदत है कि मेरे पास जो भी आता है उसको बहुत डीप से उसको भी समझाता हूँ, उसको दिखाता हूँ। ये देख, इस ग्रह के कारण ये जो तेरे को बताया गया है, इस ग्रह के अंदर ये भाव जो है एक्टिवेट है, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो रहा। लड़का विदेश जाना चाहता था और उसको बताया गया था कि तेरा तो विदेश का योग बनेगा ही नहीं, तू तो यहाँ पर भी धक्के खाएगा, बाहर भी धक्के खाएगा, यानी कि तेरे कर्मों में कुछ नहीं है। तेरे होरोस्कोप में ऐसा योग है, तेरे पर दशा चल रही है गुरु ग्रह की। क्योंकि गुरु ग्रह आजकल मैं टीवी पर देख रहा हूँ कि कई ज्योतिषी बता रहे हैं कि गुरु ग्रह बहुत बुरे असर देता है, बहुत ख़राब करता है, इसकी दशा में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और मेरी समझ में जो आया मैं आपको बताता हूँ। वो लड़का विदेश जाने के लिए आया था। उसकी कुंडली मैं आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, लेकिन नाम नहीं डिस्कस कर सकता। डेट ऑफ बर्थ और टाइम मैं आपको शेयर करता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 1999 और 9:30। मिथुन लगन की कुंडली, जो कि आपकी अभी स्क्रीन पर शो होने लग पड़ेगी कि ये कुंडली जो आप देख रहे हो ये उस लड़के की कुंडली है जिसको बताया गया था कि तेरा टेवा जो है इतना बुरा टेवा है कि तू ज़िंदगी में कभी भी कुछ कर नहीं पाएगा। तू एक तो मंगलीक है, शादी वाला खाना भी तेरा खराब है, दूसरे नंबर पर तेरे पर जो दशा चल रही है वो झगड़े की, परेशानी की, टेंशन की, सूर्य ग्रह की दशा चल रही है। तो सूर्य की ग्रह चाल में तेरे को बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, झगड़े का सामना करने पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी समझ में जब वो मेरे पास आया तो वो कह रहा था कि मैं पता नहीं कितने ज्योतिषियों के पास हो आया हूँ, और ये टीवी पर जितने आ रहे हैं इनको भी मैंने कंसल्ट कर लिया है। तो मैंने उसका होरोस्कोप निकाला। आप देखिए, इसके होरोस्कोप में जो कुंडली में ये जो भाव शो कर रहा है, जो सूर्य ग्रह है वो 11वें घर में जो है पड़ा हुआ है और 12वें घर का फल दे रहा है। क्योंकि सूर्य मिथुन लगन की कुंडली में तीसरे घर का और जो पड़ा हुआ है वो लाभ स्थान में पड़ा हुआ है। अब क्या है कि हमारे बहुत सारे विद्वान ज्योतिषी ये बताते हैं कि तीसरा घर झगड़े का है, परेशानियों का है, 8वें से 8वां घर है रुकावटें का है, परेशानियों का है। बस तीसरा घर की दशा आ गई
तो तेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस दशा में तेरे को बीमारियों का, एक्सीडेंटों का, घर में कलेश का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इतना दुखी परेशान वो मेरे पास आया। लेकिन देखो, अमेरिका होता है, अनार बोली जा रहे हैं सभी। ये बहुत सारी छोटी बातें हैं जो ज्योतिषी बताते हैं कि ये झगड़े का घर है, भाई बहनों का घर है, जो स्ट्रगल का घर है। लेकिन अनार तक ही ये पहुँचे हैं। अमेरिका भी होता है। तीसरा घर जो है वो यात्रा का भी होता है, शॉर्ट जर्नी का होता है। अगर हमने विदेश जाना है तो परमिशन अप्लाई करना, जैसे कि पेपर अप्लाई करना, उसका भी, पेपर वर्क का भी मालिक जो है तीसरा घर होता है। तीसरा घर जो है ये सूर्य ग्रह का था। उसके मन में आ रहा था कि इस दशा में मैं बाहर जा सकता हूँ, तो तीसरे घर का मालिक लाभ स्थान में बैठा हुआ है और नक्षत्र केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो कि होता ही जो है यात्रा का इंडिकेटर है। तो मैंने उसको कहा कि किन ज्योतिषियों ने तेरे को कहा है कि तेरे को स्ट्रगल है, तेरे को परेशानियाँ आएगी, टेंशनें आएंगी, तू आज ही अप्लाई कर बिना, क्योंकि वो बेचारा यही सोचता रहा कई सालों से कि मेरी कोई रिजेक्शन ना आ जाए, ऑब्जेक्शन ना आ जाए। कहते हैं कि जिस लड़के की ऑब्जेक्शन आ जाती है या रिजेक्शन आ जाती है, उसको बाहर फिर बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है, उसका पैसा बहुत बर्बाद होता है। तो आप ये कुंडली में आपने देखा कि तीसरे घर का मालिक सूर्य ग्रह बना और लाभ स्थान में जाकर पड़ा। और उसके बाद कोई भी ज्योतिषी के पास ऐसा टाइम नहीं है या उनको आता नहीं है। पहले ज्योतिषी बहुत सियाने थे जो ये डीप एनालिसिस करते थे, जो लोगों का भला करते थे, जिनके पास लोगों के जाकर काम होते थे। आजकल तो बस पैसा दे दो, काम हो ना हो, बस हमने बस ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, ये। और इंसान जो है थका टूटा पहले ही जाता है। जब वो ठगा जाता है तो वो कहता है कि बस अब मैं कुछ कर लूँ, क्योंकि मेरा तो इनके पास जाकर भी कोई भला नहीं हुआ। तो आज मैं आपको ट्रू ज्योतिष, आपको ज्योतिष को क्यों मानना चाहिए, क्योंकि बहुत कम ज्योतिषी बैठे हुए हैं जिनके पास आपको जाना चाहिए, ठीक है। और आप अपनी कुंडली के बारे में खुद बैठकर एनालिसिस करें। जिसके पास तो टाइम है आपकी कुंडली डिस्कस करने का, आप उसी के पास जाइए। जो आपको भगा देता है 2 मिनट में ही, बस ये कर ला, वो कर ला, ये कर ला, क्योंकि देखिए आपने पैसा पे किया है। आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में जानने का पूरा हक है। मेरे पास तो जो भी लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, चाहे वो ऑडियो कॉल करते हैं, मैं उनको प्रॉपरली पूरा टाइम देता हूं और ये कहता हूं कि अब आप बताइए कि अब जो आपने सुना और ये जो मैंने बताया, और दोनों आप कंपैरिजन खुद कर लेना और ये उपाय करना। अब 3-11 का योग उसकी कुंडली में आया तो वो विदेश के लिए, उसको पेपर अप्लाई करने के लिए मैंने कहा, और छोटे छोटे कुछ उपाय मैंने कहे, तो वो आज विदेश बैठा हुआ है बच्चा, और विदेश से आकर मेरे को मिल के गया है। तो वो आज, क्योंकि और कोई काम, क्योंकि सूर्य की महादशा है, उसके बीच में अब आजकल उसकी गुरु ग्रह की दशा। अब मैं गुरु ग्रह पर आता हूँ। आजकल ज्योतिषी बता रहे हैं कि गुरु ग्रह किसी का सही नहीं है। कमाल है, गुरु ग्रह किसी का सही नहीं होता, क्योंकि हर कोई झूठ बोलता है। वाह, क्या ज़बरदस्त लॉजिक दिया है कि झूठ। अगर बच्चा ज़िद कर रहा है और पिता जो है उसको फुसलाने के लिए ये कह रहा है कि मैं अभी आया काम से, तू 2 मिनट बैठ, ये भी झूठ ही गिना जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे हम अगर झूठ अगर ज़िंदगी में रोज़ रूटीन में बोलते हैं, उसका भी हम पर बुरा इफेक्ट होता है। हमको इतने ज़बरदस्त बुरी तरीके से डराया जाता है कि बस गुरु सच्चा सुथरा आदमी कोई दुनिया पर होगा नहीं, तो हमारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी, काम किसी का बनेगा नहीं, हम उपाय कराते जाएंगे और दुनिया को ये कहेंगे कि तू झूठ बोलता है, तेरी आदतें सही नहीं है, तू बेईमान है, तू ये करता है। ये गुरु की दशा तो तेरे को बर्बाद कर जाएगी। असल में गुरु बहुत बड़ा प्लेनेट है। अगर किसी की कुंडली में गुरु ग्रह सही नहीं है तो उसका गुरु बुरा नहीं करता, उस कुंडली का होता कुछ नहीं, उसकी तरक्की नहीं हो पाती। इतनी सी बात। जिसका गुरु बढ़िया होता है, जो कि इस कुंडली में है, आप देख रहे हैं कि इस कुंडली में 7वें घर का और 10वें घर का मालिक है और 12वें घर में पड़ा हुआ है। 7वें घर का मालिक मतलब इसकी शादी का योग बनेगा। 10वें घर का मालिक बहुत बड़ा, क्योंकि गुरु बहुत बड़ा कारोबार करवाता है।
छोटा मोटा काम इंसान नहीं करता, क्योंकि गुरु बहुत ज्ञानी इंसान होता है। हमेशा जो भी इंसान तरक्की करते हैं पहले वो ज्ञानवान होते हैं, उसका ज्ञान बड़ा होता है। दूसरा वो क्या करते हैं कि बहुत बड़ा काम करते हैं, छोटे से काम पर नहीं रहते। एक तो सबसे पहले ये खुशी का इंडिकेटर है, पिता पति पुत्र पत्नी का सुख इसको इसी ग्रह चाल में मिलेगा, क्योंकि उसका रिश्ता हो गया है। आज मैं आपको ये इसलिए कुंडली के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको अगर बताया गया है कि आपका गुरु ग्रह खराब है, अगर गुरु ग्रह खराब भावों को इंडिकेटर कर रहा है, खराब नक्षत्रों में पड़ा हुआ है, खराब दशाओं से गुजर रहा है, खराब ग्रहों के साथ बैठा है, तब तो समझ आता है। अगर यही कह दिया जाए कि गुरु अच्छा ही नहीं है, ये तो कमाल की बातें हैं। ठीक है, मैं अभी एक ज्योतिषी का सुन रहा था, वो क्या वहम ज़बरदस्त पढ़ा लिखा ज्योतिषी अगर ऐसी बात करे तब हमें थोड़ा सा बेबाक होने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो मैं कभी भी किसी की जो है बुराई नहीं करता, लेकिन जो फेक ज्योतिषी है जिनकी वजह से सारा ज्योतिष का नाम खराब हो रहा है, उनके बारे में कहना मेरे को नहीं लगता कि खराब है, क्योंकि उनको भी चाहिए कि कोई उनके पास आ रहा है, अगर उनकी ग्रह चाल सही चलती है, आपकी उसको नहीं ज़रूरत, आप उनको कह सकते हैं कि आपके 2-2.5 साल बहुत बढ़िया है, आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी को जिएं, अपने परिवार के साथ रहें, कोई उपाय ना करें। दिल करता है मंदिर गुरुद्वारा यात्राएं करने जाएं और जो काम ज़रूरी करने वाले हैं, कारोबार को बड़ा करें, उन्नति करें, उसमें अमेंडमेंट करें, कोई इन्वेस्टमेंट करें, कोई नया काम करने की कोशिश करें, कोई पार्टनरशिप करने की कोशिश करें, ना कि बस अगर ये तो उपाय करेगा तो ही तेरा भला होगा, ये उपाय करेगा तो ही तेरा भला होगा। ऐसा ज्योतिषी नहीं करते। जो ज्योतिषी ऐसा कहते हैं वो ज्योतिषी नहीं हैं। आज आपको मैं बता दूं कि गुरु किन भावों का सिग्निफिकेटर आपको तो बता दिया है कि अगर ये आपकी कुंडली में इस भावों को जगा रहा है, अगर सूर्य की दशा आपकी 3रे और 11वें, सूर्य भी आपको विदेश लेकर जा सकता है। कई आज और एक मेरे को बात याद आई, कई विद्वान सज्जन कह रहे हैं कि विदेश यात्रा जो है गुरु ग्रह कराता है, और गुरु ग्रह की दशा ही नहीं आएगी तो गुरु ग्रह विदेश यात्रा ही नहीं लेके जाएगा। अब इस बच्चे पर सूर्य ग्रह जो है 3रे घर का मालिक था और 11वें घर में पड़ा हुआ था। 3रा घर मैंने आपको बताया कि यात्रा का इंडिकेटर है, तो यात्रा ऐसे इंसान की होनी ही होनी है। वो छोटी मोटी, अगर आप शहर में हैं तो विदेश यात्रा, यानी कि शहर में भी छोटी मोटी यात्राएं होती रहेंगी। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको परमिशन आ जाएगी, क्योंकि 11वां घर हमारे लाभ का है, उन्नति का है, तो हमारी यात्रा होनी निश्चित ही है। सो ये मेरे को समझ नहीं आया कि गुरु ग्रह का ही उपाय कीजिए, यात्राएं करिए, ये करिए, वो करिए। अगर सूर्य ग्रह के अंदर वो सूर्य ग्रह वो भाव जगा रहा है तो सूर्य भी वो यात्रा कराएगा। अगर सूर्य कुंडली में शादी वाला हाउसेस को जगा रहा है तो सूर्य की कुंडली में, मेरी खुद की शादी जो है राहु की ग्रह चाल में हुई है। कोई कहता था कि हाँ भाई राहु बर्बाद कर देता है, परेशान कर देता है, मैरिजेस डिवोर्स करवा देता है, विछोड़ा करवा देता है। मेरी कुंडली में राहु बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में था। जब राहु की दशा आई तो मैं मीडिया में आया, तब राहु की दशा आई तो मेरे रिश्ता हुआ, मेरी राहु की दशा में ही मेरी शादी हुई। तो ये मेरे को लॉजिक समझ नहीं आया कि राहु जो है कि डिवोर्स कराता है, झगड़े, बस राहु की दशा आ गई तो तेरे को बर्बाद है, तेरे को 2-2.5 साल रुकना चाहिए, ये है। ये ऐसी बातें जो है मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप सुनते कैसे हो जाकर। कई लोग, अब मैं बात कर रहा था कि बहुत लोग ये मेरे पास आके कहते हैं कि मेरे को किसी ने बताया है कि 2027 के बाद तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं 2020 के बाद में गया था, किसी ने कहा था 2022 में तेरी ग्रह चाल चेंज होगी। तो ऐसे तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली देखने वाला कौन है, उसको कुछ आता भी है, वो आपको बैठने भी देता है, आपके बारे में कुछ बोलता भी है, कि सारा कुछ आप ही बोलकर आ जाते हो। अगर आपके साथ कुछ बातें मैच होती हैं तो आप उनके साथ बैठिए। अगर जिसके पास टाइम ही नहीं है आपसे बात करने का, बस ये कर लो वो कर लो, बस 30-35, मैं रोज़ चाहूँ तो 40-50 कस्टमर डील कर सकता हूँ, लेकिन मैं 15 से 20 कस्टमर ही देखता हूँ, क्योंकि हर कस्टमर को 15 से 20 मिनट लगते हैं मेरे को उसको सेटिस्फाई करने में।
लोग पता नहीं 3-3 4-4 मिनट में कैसे फटाफट ये कर लो वो कर लो, ये भीड़ पर भीड़, लोग जाते भी उनके पास है, पता नहीं क्या बात है, कोई फ़ायदा भी नहीं होता। फिर अंत में वो कहते हैं कि हाँ अभी मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ तो ज्योतिष बकवास है। तो ये जो कुंडली है आपकी, आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। आज मैं इसलिए बता रहा था कि सूर्य जो था ऐसी कुंडली में विदेश भेजने की ताकत रखता है, विदेश वाले भावों को जगा रहा था, तो ऐसा इंसान विदेश जाएगा। किसी जोशी ने कह दिया कि सूर्य सरकारी नौकरी और नौकरी का मालिक है, तेरे को तो यहाँ पर ही नौकरी करनी पड़ेगी, वो भी कम, तेरा सूर्य भी जो है लाभ स्थान में। देखो 11वें घर को ज्योतिषी कह रहे हैं, वो भी बड़ा लिखा ज्योतिषी कह रहा है कि तेरा लाभ स्थान में अगर सूर्य है, ना तेरे को पिता का सुख मिलेगा, ना तेरे को ज्ञान का सुख मिलेगा, तेरी सेहत खराब रहेगी, तेरे को झगड़े होंगे, तेरे को परेशानियाँ आएंगी। कमाल की बातें हैं। ऐसा इंसान देखो, ये जो इंसान की मैंने जो कुंडली बताई है आपको, इसको प्रॉपरली भाई बहनों का सुख मिला है, इसके सारे बहन भाई विदेश में हैं और उनकी मदद, भाई बहनों का मालिक लाभ स्थान में है, उनकी मदद से ये विदेश गया है। वहाँ से इसके भाई बहनों ने पेपर इसके अप्लाई किए थे, आज अमेरिका में बैठा एंजॉय कर रहा है और मेरे से शादी के बारे में पूछने आया था। आपको अपनी कुंडली में देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रह चाल की दशा है। देखो बुरे भाव आपको सभी को पता है कि कुंडली में होते हैं 6, 8, 12, उसके बाद मार्केश 2 और 7, वो भी किस नक्षत्रों में पड़े हुए हैं। मैंने ऐसे ऐसे कुंडली में 8वें घर की दशा आई और इंसान को बैठे बिठाए इतना ज़्यादा लाभ मिला कि कमाल हो गया। कई लोगों ने 8वें घर को के ग्रहों को लोगों को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ था बातें कर कर कर, लेकिन 8वें घर का मालिक अगर लाभ स्थान में पड़ गया तो ऐसे इंसानों को बैठे बैठाए लॉटरी लग जाती है। अनअर्न्ड मनी, यानी कि जिसको कहते हैं कि जद्दी प्रॉपर्टी मिल जाती है। बाप दादे कमा कर गए और पता चला कि हाँ भी बैंकों में इतना पैसा है, नॉमिनी हमको किया हुआ है, तो अचानक से पैसा मिल गया। ये कई मेरे पास केसेस ऐसे हैं जिनको पता नहीं था, मैंने उनको बताया कि इस साल आपका या 2 सालों में आपको कोई ऐसा धन मिल सकता है जिसका आपने सोचा नहीं है, कि अचानक से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। ये शेयर मार्केटिंग, लॉटरी, सट्टा, जुआ इसी घर से आता है। गुप्त काम, 2 नंबर के काम, या झूठ फरेब से इंसान या टोपी घुमा लेता है ऐसी, कि जिसमें हमने थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा सा दिमाग लगाया, और कई बार तो मैंने कहा कि जैसे बाप दादा का भी पैसा मिल गया। अब अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह, अब गुरु ग्रह इज्जत मान प्रतिष्ठा का कारक है, पिता पति पुत्र का कारक है, ज्ञान का कारक है। अगर गुरु खराब है, देखो, लेकिन अगर ये सिग्निफिकेटर इतने अच्छे हाउसेस का है तो इसको ठीक करना कितना ज़रूरी है। तो गुरु को ठीक करना इतना आसान है। आप क्या करिए, अगर आप पर देखिए गुरु की वजह से किसी ने आपको कहा है कि गुरु ग्रह की ग्रह चाल चल रही है आप पर, तो आपका विदेश का योग नहीं बन रहा क्योंकि गुरु खराब है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही, गुरु खराब है। अगर आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा, गुरु खराब है। बड़ों के साथ नहीं मिल रही तो गुरु खराब है। ये सभी इंडिकेटर है गुरु ग्रह का। अगर ये लाभ स्थान के साथ कनेक्ट कर गया, अगर इसके नक्षत्र में लाभ स्थान आ गया या इसके उप नक्षत्र में आ गया, तो ये आपको वारे न्यारे करा देगा। तो आप मेरे से आगे ज़रूर मिलना कि आपको कोई ग्रह चाल खराब बताई गई है, इतना ज़्यादा डराया गया है। कई बार क्या होता है कि इंसान के दिमाग में ऐसी बातें डाल दी जाती हैं जोशियों की वजह से कि वो बेचारा उपाय ही करवाता रहता है डर के मारे। हमारे पास ऐसा काम नहीं है। अगर बुरा है तो हम बुरा बता देंगे, अगर अच्छा है, क्योंकि मेरे पास तो वैसे भी वही लोग आते हैं जिनका दिल लोहे का और कान लोहे का जिनको है। मैंने तो वही बात बतानी है जो कुंडली में सत्य है, जो सही है। कई मेरे पास लोग आते हैं जो एक बार मेरे पास आए, मैंने उनको कहा कि जी ऐसा जो आपको बताया गया है ज्योतिषियों ने, या आप क्योंकि 15-15, 10-10, 20-20 साल से जो सुन रहे हैं, तेरा तो गुरु कमाल का है, तेरा शनि कमाल का है, तू तो राजा बन गया। तो इंसान क्या कर रहा है कि करियाने की दुकान चला रहा है, कपड़े की दुकान चला रहा है छोटी सी, बस वहीं पर बैठा हुआ है। मैं कहा इतना बड़ा है तो तेरे को तो मार्केट में राज करना चाहिए, तेरा तो नाम और ब्रांड होना चाहिए। ऐसा तो कुछ है नहीं, मेरे को नज़र आ रहा, क्योंकि
गुरु जो आपको उच्च का मीन का है या 9th हाउस का है या कर्क राशि का है, हो सकता है वो उसका नक्षत्र या आगे जाकर उसके नवांश में दशमांश में खराब जगह पर पड़ा हुआ है, उसका कोई भी नहीं कोई बताता। बस ये कह देते हैं बस इस ग्रह चाल में तू राजा बन जाएगा और इस ग्रह चाल में तू भिखारी बन जाएगा, और भिखारी वाला राजा बन जाता है और राजा वो ये कहता है कि मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है। वो कहता है अच्छा फिर तेरे को ये ग्रह चाल की, अच्छा फिर इसकी वजह से तू हो रहा है। ऐसे ही ढकोंसले और तुक्के वाली बातें मैं नहीं करता, और कई ऐसी रोचक जानकारियां मैं आपको बताता रहता हूं, क्योंकि मेरे पास होता है समय कम, जिसकी वजह से मैं आपके सामने कम उपस्थित हो पाता हूं। लेकिन जो ये मेरी बातें हैं आप कृपया करके अपने रिश्तेदारों को, परिजनों को आप ज़रूर शेयर करना। अगर आप दुनिया से और ज्योतिषियों के पास जाकर अगर दुखी हो चुके हैं तो एक बार ज़िंदगी में अपॉइंटमेंट लेकर बताइए मेरे से, देखिए आपको फ़र्क ज़रूर महसूस हो गया। क्योंकि इतनी ज़्यादा मैंने स्टडी की है, तीसरी हमारी पीढ़ी जो है ज्योतिष की लाइन में है, तो ज्योतिषी बनना भी कोई आजकल आसान नहीं है। तो ज्योतिष इसलिए आपको मानना चाहिए क्योंकि ज्योतिषी गलत है, ज्योतिष नहीं गलत। तो आपको सही ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। मैं एपिसोड आपको लेटेस्ट टू लेटेस्ट बताता रहूँगा, और सबसे पहले तो आपको ये बताऊँगा कि उच्च के ग्रह कब बढ़िया फल देते हैं, कौन से लगन में फल देते हैं, और कौन से ग्रह अगर इस भाव में हो तो ये ग्रह और ज़्यादा बढ़िया फल देते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु ग्रह ही विदेश लेकर जाएगा, शुक्र ग्रह ही मैरिज करवाएगा, राहु ग्रह ही बेड़ा गर्क करेगा, शनि ग्रह ही जो है धक्के खिलाएगा कोर्ट कचहरियों के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है शनि ग्रह ही राज कराएगा, गुरु ग्रह ही शादी करवाएगा, शुक्र ग्रह ही लग्जरी सुख दिलाएगा। अगर आप पर सही केतु की दशा भी आ गई तो वो भी आपको गाड़ी, बंगले, कारोबार और मकानों के सुख देने की ताकत रखेगा, क्योंकि उसने उस ग्रह चाल में वैसे भाव जगाने हैं। तो हम ये थोड़ी वेट कर सकते हैं। कई मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं हमारा तो बहुत बढ़िया चल रहा है और मेरे को ये ज्योतिषी ने बताया था, इसलिए मैं यार ज्योतिषियों को नहीं मानता हूँ। और जब मैं आपके साथ मिला तो आपका तो स्टाइल ही और है, स्टाइल ही आपका देखने का और है। आप कहाँ से देखते हो, कौन से यूज़ करते हो, कौन सी विद्या आपके पास है। तो मैं ये बताता हूँ, लोग जो बताते हैं देखिए वो उनका ज्ञान है, जो हमारे पास है वो हमारा है। अगर आपको अच्छा, हम किसी का बुराई नहीं करते, आपके पास ब्रेन है, आपके पास पैसे हैं, आपको सही जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कृपया करके आप ये दिमाग में रखें कि ज्योतिषी जो है आपने सही चुनना है, अगर आपको इफ़ेक्ट भी सही चाहिए। और अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं, मेरा YouTube चैनल ज़रूर आप चेक करना, क्योंकि YouTube चैनल में इतनी बड़ी वीडियो जो है ये चैनल्स में जो है सुबह सुबह आती है, और शॉर्ट जो वीडियोज़ हैं मैंने कई 1 मिनट की, 6 मिनट की, 5 मिनट की जो वीडियोज़ हैं अपनी और दशा दिशा चैनल में डाली हुई है। वो भी चैनल जो है मेरे को रेगुलर रन नहीं हो रहा। एक और चैनल मैं बनाऊंगा और उसका भी लिंक मैं आपको, और जो मेरे को कॉल करना शुरू करेगा उसको रेगुलर मेरी वीडियोस मिलेगी। आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें और ज्योतिष सीखने को मिलेगा। कई लोग मेरे पास ज्योतिषी भी आते हैं जो मेरी बातों से ज्योतिष भी सीखते हैं, और कई मेरे से टीवी से कनेक्ट हैं। देखिए उनको अच्छा लगता है मेरे से बात करना और सुनना। आपको भी मैं यही निवेदन करता हूँ को, क्योंकि बहुत आपके हक हलाल के पैसे हैं, कृपया करके इसको वेस्ट ना करिए। छोटे छोटे से उपाय होते हैं, 50-100 रुपये के उपाय होते हैं। हाँ, कुछ बहुत सारे ग्रह खराब हो जाएं तो कुछ उपाय ज़रूरी करने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस तू बर्बाद हो गया, परेशान हो गया। बुरे से बुरा ग्रह भी अगर आप रेगुलर 3-4 महीने उसका उपाय करते हैं तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देता ही देता है, जिसकी अति हो जाती है। तो कई मेरे पास ऐसे ज्योतिषी भी हैं जो कहते हैं कि आप जितना मर्जी लोगों का भला कर लो, लोग पर जगह जगह धक्के खाएंगे। मैं भी कहता हूँ कोई बात नहीं, अगर ये जगह जगह जाएंगे नहीं तो हमारा कंपैरिजन कहाँ से होगा।
तो हमारा कंपैरिजन लोगों के यानी कि लोग अगर सभी के पास जाएंगे तो अपने आप एक ना एक दिन सही ज्योतिषी जो है अपने आप उनको समझ आ जाएगा ये ज्योतिषी की जो बातें थी मेरी ज़िंदगी में सही साबित हुई हैं और मेरे को इसने वहम भी कम डाला है और मेरी ज़िंदगी में इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी आया है, तो वो अपने आप जो है सही ठिकाने पर चला जाता है और उसी के साथ वो कनेक्ट रहता है। अब मेरे पास कितने सारे ऐसे कस्टमर हैं जो 15-15, 16-16 साल से आ रहे हैं, 17-17 साल से आ रहे हैं मेरे पास। क्योंकि क्या उन्होंने ट्राई नहीं किया? क्या मेरे से पहले कोई ज्योतिषी नहीं था? लेकिन जो अपने पास है थोड़ा सा यूनिक है। देखिए, मैं बहुत छोटे लेवल से उठकर आया हूँ, तो मेरे को पैसे की कीमत भी पता है। कई लोग, देखिए एक और मैं बात बताता हूँ कि मेरी तरक्की हो गई, मैं अपनी तरक्की को तरक्की नहीं मानता हूँ। जब मेरे कस्टमर संतुष्ट है उनकी तरक्की जो लोगों को बताएं। मेरी तरक्की को तो लोगों को पता ही है कि मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास घर है, उसके पीछे भी मेरे पास है, उसके आगे भी मेरे पास है, और मेरे पास, ये बताने का मेरे को क्या फ़ायदा है? इसका मतलब ये है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि देखो जी मेरे को कितना ज्योतिष आता है और मैंने इतनी सारी चीज़ें बना ली हैं। उसका आपकी कुंडली में क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके बैंक बैलेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे को आज तक ये समझ नहीं आई। तो ये बताने वाले पता नहीं क्या बता रहे हैं। ये तो एपिसोड जो है मिनटों यानी कि खींचने वाली बात है। तो आपको प्योर अगर ज्योतिष सुनना है तो इस चैनल के साथ आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी एक बात आपकी शायद ज़िंदगी बदल दे और आपकी कुंडली में जो ग्रह चाल चल रहे हैं आपको उपाय मिल जाए। तो गुरु, हाँ, तो इसके आज आपको मैं उपाय बताकर जाता हूँ कि गुरु ग्रह सबसे बढ़िया तो ये है कि अगर आप नंगे पांव घर के पास किसी मंदिर, अपने पास मंदिर या गुरुद्वारे में जाते हैं तो इसी से ठीक हो जाता है। वहाँ पर जाकर अपनी नाक रगड़ना, भूल चूक की क्षमा करना और जो मैं बोलता है वो कहना बंद करना, अभिमान करना बंद करना, इसी का आपको बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट मिलेगा। दूसरे नंबर पर जितना ज्ञान है वो आपको अपनी दुनिया के साथ शेयर करना, भला करने की आदत होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर पीपल का पेड़ अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक बार लगाते हैं तो आपका गुरु अच्छा होता चला जाएगा और उसकी सेवा करते हैं। दूसरे नंबर पर पीपल पर रहने वाले जीव जंतु, उसकी सेवा करते हैं तो आपको, जैसे कीड़ियों को चूरमा डालकर आते हैं तो आपका गुरु ग्रह बढ़िया होता है, शनि ग्रह बढ़िया होता है, स्ट्रगल कम होती है। तीसरे नंबर पर चने की दाल अगर आप मंदिर में चढ़ाकर आते हैं, ब्राह्मण को दान करते हैं, ये कितनी, अगर आपका चौथे घर में गुरु है, क्योंकि बुरा प्रभाव जो है चौथे घर में अगर आपको दे रहा है, क्योंकि ये अगर गलत नक्षत्रों में, गलत राशियों में है तो 400 ग्राम चने की दाल, अगर 8वें घर में है तो 800 ग्राम चने की दाल अगर आप मंदिर में देते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया। अगर आप जल प्रवाह करते हैं तो और भी ज़्यादा बढ़िया आपके लिए साबित होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय, अगर आप पीला एक वाइट धागा या पीला धागा उसके ऊपर हल्दी लगाकर अपने दाहिने यानी कि सज्जे गुट पर, राइट हैंड के गुट पर अगर आप बांधते हैं तो सोने के कड़े से भी उत्तम रिजल्ट ये ग्रह देता है। मैंने देखा है। जिसकी शादी में रुकावट आ रही है, जिसकी शादी हो नहीं रही, या वो चाहे लड़का है या लड़की, उसको 8 वीरवार जो है पीला सूत का धागा पीपल पर 8 परिक्रमा कर आपको बांध कर आना चाहिए और अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। ये चुपचाप आपने जाना है सुबह 8 से 9:30 बजे के बीच, तो आपकी मनोकामना पूरी होती रहेगी और आपका गुरु ग्रह बढ़िया हो जाएगा। ये सिर्फ शादी के लिए नहीं, अगर आपकी कुंडली में प्रॉपर्टी दे रहा है, लग्जरी दे रहा है, इज्जत मान दे रहा है, नाम दे रहा है, ब्रांड दे रहा है, तो ये वो भी आपका उच्च कर देगा। धन्यवाद, नमस्कार। मैं जोशी रमन कुमार आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू।